वाइब्रेंट कलर्स और इस आर्ट पेंटिंग की बात ही कुछ अलग है। हर पेंटिंग यहाँ पर और हर पेंटर अपनी ही एक जुबान बोलता है। कलर स्कीम यहाँ की और हर एक आर्ट पीस अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का आर्ट पीस है जो देखने मिलता है, जो बहुत सारी एग्जीबिशंस पे नहीं मिलता देखने को। सो एग्जीबिशन को लेकर सबसे उम्दा बात ये है कि 7 अलग अलग आर्टिस्ट 7 डिफरेंट जॉनर्स में काम करने वाले आर्टिस्ट इकट्ठा हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि इकट्ठा होने के बाद एक अम्ब्रेला के नीचे आकर सारा आर्ट इतनी, जिसको हम अपनी कंट्री की यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोले, वो हमें यहाँ डेफिनेटली देखने को मिलता है। अच्छा लगा और आर्टिस्ट ने जो उनकी कलाकारिता दिखाई है उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, क्योंकि हमारे जो डे टू डे लाइफ जो होती है उसमें ज़्यादा करके फंक्शनल चीज़ों की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद एक चीज़ हम समझते कि आर्टिस्ट उसके अलावा कितना सोचता रहता है, कितना एक ज़िंदगी से अलग चीज़ों को मद्देनज़र रखते अपने काम को आगे बढ़ाता रहता है और आर्टिस्ट एक जीवन को अलग डिमेंशन देते हैं। अपना जो प्राचीन काल जो है ये पूरा जो है ये खाली धर्म पे नहीं चला है, इसके पीछे एक आध्यात्मिक ताकत है। जैसे कि जो पुराने मंदिरें बनी हैं, हम लोग कहते हैं कि अभी बहुत प्रगत है, वैसे नहीं, पहले का भी प्रगत था, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो स्पिरिचुअली काम जो किया है एक प्यार से किया। वो जो काम करते थे तो उसका पूरा ध्यान उनकी तरफ रहता था। उनसे बात करते थे कि कोई मूर्ति स्कल्पचर बनाना है तो उनसे बात करते थे। तो कैसे बात करते थे कि भाई अगर कुछ काम रुका हुआ है तो मुझे आगे कैसे बढ़ना है, तो वहाँ से उनको स्पिरिचुअल पावर मिली। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी, वो एनर्जी अलग होती है, हर एक इंसान के दिलो दिमाग में है, ज्ञान में है, छोटा बच्चा हो, जानवर जो भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप अपने दिल से करेंगे तो उससे आपका फायदा होता है। दूसरी बात आर्ट जो होती है, जिसे पेंटिंग कहते हैं, कला कहते हैं, बहुत किस्म की कला होती है, लेकिन इसमें अगर आप प्यार से काम करेंगे तो वही आपको सिखाती है। आपको पूरा नैराश्य निकल जाता है, आपका जीने का ढंग बदल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा चीज़ देखी, आज अच्छे पेंटिंग्स देखी और मैं कहने से बहुत ही इम्प्रेस हो गया हूँ। एज ए शरीफ ऑफ मुंबई मैं सब पेंटिंग काफ़ी एग्जीबिशन के लिए जाता हूँ, उनका एज ए चीफ गेस्ट मेरा इनाग्रेट भी करता हूँ, लेकिन आज सच में बोलता हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे लग रहा है एक मैं अच्छे एग्जीबिशन को आ गया। हर आदमी को अपन बड़ा होना चाहिए ऐसे लगता है। उसके लिए जहांगीर आर्ट गैलरी इज कंपल्सरी वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। मुंबई तो है और उसमें क्या है, यहाँ पे जो एग्जिबिट करता है उसे बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, पब्लिक अच्छी रिस्पांस देते हैं और इंडस्ट्रियल लोग भी परचेस करते हैं, उससे आदमी को एनर्जी मिलता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत साल से देखता हूँ यहाँ पे एग्जीबिशन कैसा करने का। 7 साल पहले आप फंड भरा तो अब भी हमें मिलता है, ऐसा है। मेरी पेंटिंग्स में विषय तो बदलते रहते हैं। विषय कभी संगीत रहता है, संगीत से जो एक अलग तरह का रिदम क्रिएट होता है, या संगीत से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो भी लोगों तक पहुँचे और लोग उससे लाभान्वित हो। आर्ट क्रिएटिविटी आखिर कहीं ना कहीं सुकून देती है। आर्ट आखिर होता क्या है? आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हम जो गॉड गिफ्ट बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं गॉड गिफ्ट बोलने का मतलब एक ऐसी चीज़ जो विज्ञान से परे, जो अंदर से आती है। तो जो अंदर से आती है वो अंदर तक पहुँचती भी। Every person who wants to do something, he has to devote his time, energy and money and experiments. If you do the experiments since last 10-15 years, then only something you can achieve. That is experience in my life. इनका कहना है कि ये सब चीजें एकाएक नहीं आती, एक लंबे समय के बाद लगातार जब अनवरत आप लगे रहते हैं
तब जाके एक निचोड़ पैदा होता है और वो आपको एक कैनवास पे दिखता है, लेकिन कैनवास तक पहुंचने की पूरी जो एक प्रक्रिया है बहुत लंबी होती है। जिस तरह से आपने बोला जहांगीर में बहुत लंबे समय के बाद लगता है तो कैसा है, तो उसी तरह से पेंटिंग एक माने एक कैनवास पे कोई चित्रांकृति जो आती है, चित्र की जो आकृति आप रचते हो उसको भी एक नहीं आती, उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसको आप तक अच्छे से पहुंच सकते हैं। नॉर्मली मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गणेशा करती हूँ। इस बार मेरा जो आइडिया और टॉपिक है स्वयंभू इन द फॉर्म ऑफ स्वयं गणेशा। तो पत्थर में भी स्वयंभू होता है या कपास का ट्री आई मीन कोलाट्रस जो हम रुई का पेड़ बोलते हैं उसके अंदर तो होता है ये। इसके अलावा में मैसिव ट्रंक्स मतलब जो बरगद पेड़, अमरूद पेड़ वगैरह ट्रंक्स के अंदर नेचर अपने आप जो फॉर्म लिया उसको देख के मैं हैरान हो गई। उसी का सब्जेक्ट लेके मैं अपना गणेश का फॉर्म बनाया स्वयंभू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो शैली है वो है सेमी रियलिस्टिक वे, जो कि कंटेम्प्रेरी आर्ट का एक हिस्सा है। और इसमें मैंने मोस्टली अपने इमोशंस जो कि चिल्ड्रंस हो चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग्स का जो इमोशंस है उसको मैंने प्रस्तुत किया है विथ इट कुड बी अ डॉग, इट कुड बी अ काउ, इट कुड बी अ गैजेट लाइक मोबाइल और टैब एनीथिंग। तो अभी समय के साथ साथ ये बदलता रहता है। लाइक पहले के ज़माने में बच्चे चक्कों के साथ खेलते थे, उसके बाद लेकिन उनका जो इमोशंस है उसको मैंने प्रस्तुत किया कि और बच्चे ज़्यादातर हमेशा बच्चे हों या बड़े हों, जैसे वुमेन है, वुमेन की भी कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि हाउस होल्ड वर्क करते हुए हैं, तो वो एक इमोशंस उसमें से निकल के आ रहा है। बच्चों की जो पेंटिंग्स हैं उसमें चार जो उनका अट्रैक्शन है टू ईच अदर वो दिख रहा है। तो ये मेनली इमोशंस वर्ल्ड वाइड जो भी यूनिवर्स में चल रहा है उसका और ह्यूमन के बीच का ओवरऑल इमोशंस को प्रस्तुत किया है मैंने अपने पेंटिंग्स में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.